बच्चों आगे पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता मुझे उसके पास छोड़कर शहर में रहने चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों साथ साथ रहते। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह उठाती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग, वह प्रार्थना मोनोटोनस मतलब नीरस ढंग से गाती। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द हो, और जब वह मुझे नहलाती और तैयार करती। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, इस आशा के साथ कि मैं इसे सुनूंगा और याद करूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसे सुनता क्योंकि मैं उसकी आवाज़ से बहुत प्रेम करता, उसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन इसे याद करने की कभी परवाह नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, इसके बाद वह मुझे मेरी लकड़ी की तख्ती लाती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो, जिसे वह पहले से ही मुल्तानी मिट्टी से लेपा करती थी। अ टिनी अर्थन इंकपॉट, एक छोटा सा मिट्टी का दवात। एंड अ रेड पेन, और एक सरकंडे की कलम। टाई देम ऑल इन बंडल एंड अब हैंड टू मी, उसे बस्ते में डालकर मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इसके बाद नाश्ते के लिए एक मोटी बासी रोटी मक्खन और शक्कर से लगी हुई देती। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डक, वह गांव के कुत्तों के लिए कई बासी चपातियां ले जाती। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय मंदिर से लगा हुआ था। द प्रिएस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाता। प्रेयर, प्रार्थना सिखाता। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जब बच्चे ऑन द आइदर साइड ऑफ द बरामदा, जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठकर वर्णमाला या प्रार्थना गाकर बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का, स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों काम खत्म कर लेते तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ साथ वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल टू डोर, इस बार गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर हमें मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो रोटियां हम उन्हें फेंकते वो एक दूसरे पर झपटते और गुर्राते थे और हमारे पीछे पीछे आते थे। ठीक है। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माँ बाप नगर में आराम से बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, यहाँ हमारी मित्रता में मोड़ आ गया। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे,
माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में बस से जाता था। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक इंग्लिश विद्यालय अंग्रेजी विद्यालय में बस से जाता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पायरोज इन कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। देयर वेयर नो डॉग्स, वहाँ कोई कुत्ता नहीं था, ठीक है ना, गली में कोई कुत्ते नहीं थे। और उसने शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और उसने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। कोर्टयार्ड माने आंगन, घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। ज्यों ज्यों जैसे जैसे दिन बीतता गया, वर्ष बीतता गया, ईयर्स माने वर्ष, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो वह मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं विद्यालय से लौटता तो वह मुझसे पूछती कि शिक्षक अध्यापक ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उसे अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान की बातें, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी का गोल होने की बातें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह मेरी पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज distressed that there was no teaching about God and to scriptures. जो बातें वह मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है ना, जो बातें वह मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे उस पर उसे विश्वास ना होता था और उसे इस बात पर दुख होता था कि ईश्वर व धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, ठीक है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान हुई, डिस्टर्ब माने परेशान। टू हर म्यूजिक हैड लेड एसोसिएशन, उसके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से है, ठीक है, एसोसिएशन माने अशोभनीय। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। यह भिखारियों, बेगर माने भिखारी, हार्लोस माने वेश्या, यह भिखारियों व वेश्याओं का एकाधिकार है और भले लोगों से इसका कोई सरोकार नहीं है। जेंटल फॉक मतलब भले लोग, मिंट माने सरोकार, भले लोगों से इसका कोई सरोकार नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वह बोली तो कुछ नहीं परंतु उसकी चुप्पी का अर्थ नाराजगी था। डिसअप्रूवल माने नाराजगी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुझसे कभी कभार बोलती थी,
ठीक है। When I went up यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, विश्वविद्यालय में गया। I was given a room of my own, तब मुझे एक अलग से कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped, हमारी जोड़ी जो थी, हमारी जोड़ी दोस्ती, वो उसकी कड़ी, लिंक माने कड़ी, हमारी दोस्ती की कड़ी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विथ रेजिग्नेशन, मेरी दादी ने अपना एकांतवास शांत भाव से स्वीकार कर लिया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिटिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह किसी से बात करने के लिए चरखा न छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रेस्टिंग प्रेयर्स, वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी भजन गाती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, केवल दोपहर के समय, ठीक है ना, केवल दोपहर के समय ही वो थोड़ा आराम करती थी और चिड़ियों को दाना। While she sat in veranda breaking the bread into little bits, जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings, तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उसके चारों ओर इकट्ठी होकर आ जाती थीं। Some came and pressed on her legs, और चींची, क्रिपचिंग्स मतलब चींची, चींची करती थी, ठीक है ना। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो हजारों चिड़िया, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी। कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बीडिंग आ चैपिंग, और ची ची करके पागल बना देती थी, ठीक है। सम केम एंड प्रेस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उसके पैरों में बैठ जाती थी, और कुछ अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूटेड देम अवे, वह मुस्कुराती रहती और कभी भी उन्हें नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह आधा घंटा उसका दिन भर में सबसे खुशी का दिन था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। I was sure my grandmother would be upset, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी बेचैन हो जाएगी। I would be away for 5 years, मुझे 5 वर्ष के लिए जाना था। And at her age one could never tell, और उसकी आयु में कोई विश्वास में कुछ नहीं कह सकता। But my grandmother could, she was not even sentimental, परंतु मेरी दादी को तो विश्वास था, हैं, वह सेंटिमेंटल माने भाव, वह यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई, ठीक है। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वह बोली और कोई कुछ भी नहीं बोली और कोई भावना प्रकट नहीं की।
हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होंठ प्रार्थना करने के लिए हिलते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मन प्रार्थना में मग्न था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी उंगलियां अपनी माला फेरने में लगे थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उसने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और जब मैं चला गया तो मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी मानकर उसे मन में संभाले रखा। ठीक है ना। बट दैट वॉज नॉट सो आफ्टर 5 years, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट माई हर एट द स्टेशन, और वह मुझे स्टेशन पर लेने आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी प्रतीत नहीं हुई। ठीक है ना, वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, वह भी शब्दों के लिए उसके पास शब्द न थे, अब भी शब्दों के लिए उसके पास शब्द न थे। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उसने मुझे बाहों में भर लिया। आई कुड हियर हर रीटिंग हर प्रेयर्स, और मैंने उसे प्रार्थना गाते सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे लौटने के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उसका सबसे खुशी का समय चिड़ियों के साथ व्यतीत करना। होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फैबुलस रिबक्स, होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ, जिनको पहले से, ठीक है ना, अधिक देर तक खिलाती रही। विथ फैबुलस रिबक्स, और हंसी में फटकारती, रिबक माने फटकारना, फैबुलस माने हंसी, हंसी में फटकारती रही। ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उसमें परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की स्त्रियों महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुरानी ढोलक लेकर, एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना आरंभ कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी ट्रम्पेट द सेजिंग, ठीक है, वह कई घंटों तक उस ढीली ढाली स्किन ऑफ डिलापिडेटेड ड्रम्स, डिलापिडेटेड मतलब जर्जर, ठीक है, कई घंटे तक वह उस ढीली ढाली जर्जर ढोलक को पीटती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वीरों की घर वापसी के गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उसे अधिक जोर न मारने से बंद करने के लिए राजी करना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह जब से मैंने उसे देखा। आई हैड नोन हर, जब से मैंने उसे देखा। ठीक है, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला अवसर था कि दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उसने प्रार्थना करनी भूली थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। माइल्ड फीवर मतलब हल्का बुखार, यह हल्का बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट
डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी का विचार भिन्न था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने हमें बताया कि मेरा अंत समीप आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, वह बोली कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय के कुछ घंटे उसने प्रार्थना करना भूल गई थी। ठीक है ना। एंड शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड माने भूलना। उसने बताया कि वह अपने जीवन के कुछ अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करने के लिए भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उसके पास बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। बी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया परंतु उसने हमारे विरोध की ओर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांत बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसके होंठ हिलने बंद हो गए और माला उसके निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, शांत पीलापन उसके चेहरे पर फैल गया और हम लोग समझ गए कि वह मर चुकी है। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज अ कस्टमरी, रिवाज के अनुसार हमने उसे बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उसके ऊपर लाल कफन उड़ा दिया। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने एज अ कस्टमरी, रिवाज के अनुसार हमने उसे बिस्तर से उठाकर लेड हर ऑन द ग्राउंड, फर्श पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, श्राउड माने कफन, और उसे लाल कफन से ढक दिया, उड़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे, मॉर्निंग माने मातम, कुछ घंटे मातम मनाने के पश्चात वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, हम उसे छोड़कर, बी लेफ्ट हर, हम उसे अकेले छोड़कर, मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, उसकी अर्थी का प्रबंध करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, शाम को हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उसके कमरे में गए। रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, नहीं, द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य छुप रहा था। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था और उसके कमरे एंड रूम एंड बरामदा, और उसके कमरे व बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। गोल्डन लाइट ब्लेज, चमक, ठीक है ना, सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन द हर रूम राइट ऑफ द वेयर सी ले डेड एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, सारे बरामदे में व उसके कमरे में जहां वह कफन में लिपटी हुई पड़ी थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया बिखरी बैठी थी। देयर वाज नो चर्पिंग
ची ची ना कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम। हमें पक्षियों पर दया आई और मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स। उसने, जैसी मेरी दादी की वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसने जैसे मेरी दादी माँ करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दी। ठीक है ना। बी फेल्ट सॉरी, हमें उन पर दया आई। फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियों पर दया आई। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड्स फॉर देम, और मेरी माँ कुछ रोटी उनके लिए लाई। शी ब्रोक इट अप इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा मेरी दादी माँ करती थी वैसा ही वह भी छोटे छोटे टुकड़े करके एंड थ्रू इट टू देम, उनकी ओर फेंक दी। द स्पायरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने ब्रेड पर, रोटी पर ध्यान नहीं दिया। वेन बी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रोप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी का मृत शरीर लेकर चले, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप द ब्रेड, अगली सुबह सफाई वाला रोटी के टुकड़े क्रम्स इनटू द डस्टबिन, झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो आज से ये लेसन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट में भी क्वेश्चन आंसर लिखाए जाएंगे। ठीक है।